क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? जी, क्या मतलब? मेरा मतलब है कि इस रिश्ते के लिए तुम्हारी रजामंदी शामिल है। देखो मान, मैं जानता हूँ कि तैयारी का फैसला हमेशा तुम्हारा फैसला रहा है, लेकिन क्या? लेकिन पता नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो मान, तुम्हें अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। अगर इस रिश्ते से तुम्हें जरा सा भी एतराज है तो मेरा मतलब है। आपने ये कैसे सोच लिया कि मेरी मर्जी अब्बा जी की मर्जी के अलावा कुछ और भी हो सकती है? मेरी जिंदगी पर सबसे ज्यादा हक उनका है। उनके लबों से निकली हुई हर बात में मेरी खुशी है। और मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आइंदा कभी भी अब्बा जान के सामने ये सवाल मत रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि उनके दिल के शीशे पे एक हल्का सा बाल भी आए। नहीं बाजी, जाना बहुत जरूरी है। अगर कोई अहम बात ना होती तो इस तरह मुझे निगत खास तौर पर पैगाम ना पहुंचाती वेदी पहुंचने के लिए। आप फिक्र ना करें, मैं वापस आ जाऊंगा। तो अगर बहुत जरूरी है तो तुम चले जाओ, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है तुम्हें इस तरह अकेले भेजते हुए। कुछ नहीं होगा मुझे। अगर मुझे कुछ होना होता तो उसी दिन हो जाता जिस दिन मुझे ईमान की मंगनी की खबर मिली थी। मेरी सांस तो वहीं थम जानी चाहिए, लेकिन अब तो अपने जिंदा होने पर भी शर्मिंदगी होने लगी। नहीं करो ऐसी बातें, फिर वही मायूसी की बातें शुरू कर दी तुमने। अच्छा ठीक है, चले जाओ हवेली, लेकिन देखो जल्दी आ जाना, वरना सिद्दीकी साहब का दम भी अटका रहेगा तुम्हारे आने तक। ठीक है? आप खरीद लें, बैठ जाए। मैं माफी चाहता हूँ आपको मेरी वजह से इतना इंसाफ करना पड़ा। आप अपने आप को किस बात की सजा दे रहे हैं? मैं अपने आप को कोई सजा नहीं दे रहा। ये सब कुछ शायद मेरी किस्मत में लिखा है। जब किस्मत में लिखा है तो उससे लड़ना कैसे? जैसी मोहब्बत आप कर रहे हैं वैसी मोहब्बत अब सिर्फ किताबों और अफसानों में बाकी रह गई है। ऐसी मोहब्बतों को समझने वाले इस दुनिया में नहीं है। मोहब्बत का होना या ना होना हमारे इख्तियार में होता ही था। ये बेख्तियारी शायद मोहब्बत का सबसे बड़ा अलम है। मेरे पास आपके लिए एक पैगाम है। खुदा के लिए यूं दर दर की ठोकरें ना खाएं और वापस अपने घर चले जाएं। ये उनकी आखिरी इल्तिजा है आपसे।
तो किसी की तसल्ली मेरे ये कहने से होती है कि मैं चला गया हूँ, तो उनसे कह दें कि मैं चला गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी एहसासी जुर्म का शिकार हो। आप उनसे कह दें मैं चला गया। मैं जानती थी कि आपका यही जवाब होगा। शायद इसीलिए आप सबसे अलग हैं। काश हमारी बदनसीबी के सितारों का साया आप पर कभी ना पड़ता। आपको नहीं अंदाजा कि उस दिन स्टेशन पर यूं आपको देखकर हम सब की क्या हालत हुई थी। आपसे एक आखिरी दरख्वास्त है, उसको गौर जरूर कीजिए। किसी एक रिश्ते के लिए दुनिया भर के रिश्ते छोड़े तो नहीं जा सकते हैं। ये आप ही ने आपको सूरत में देने के लिए कहा था जब आप अपने इरादे को बदलने से इनकार करते। अपना ख्याल रखिए। आपके इरादे और सच्चाई की अजमत पर शक नहीं है। बस इतना कहना था कि मोहब्बत में जिद नहीं होती, जिद तो दुश्मनी की पहचान है। आप वापस घर चले जाएं और ये दुश्मनी खत्म कर दें। ये मेरी आपसे पहली और आखिरी इल्तिजा है। और नमाज पढ़ने नहीं जाना मसीते? अम्माद रजा, अमजद रजा का बेटा, मुझे मजदूरी दो, मजदूरी। माँ, क्या इज्जत बढ़ाई है तुमने मेरी। मैं आपकी मुश्किल समझती हूँ, तो फिर ये काट, ये तकलीफ, ये उलझन कैसी है भैया, जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। फोन मेरे लिए मासा? किसी लड़की का फोन। सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा